नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में इल्हान उमर सहित कई अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। इल्हान उमर भारत पर विवादास्पद रुख अपनाती रही है। इस पर भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय सहित कई लोगों ने आलोचना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बर्लिन में कहा कि भारत ने चीन के साथ व्यापार के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि देश किन सेक्टरों में चीन के साथ व्यापार करता है और किन शर्तों पर। भारतीय पहलवान से राजनेता बने विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने हमसे मुलाकात तो की, लेकिन मुश्किल समय में वास्तविक समर्थन नहीं दिखाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण हटाने को लेकर हुई प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने लाठीचार्ज सहित वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान वॉशिंगटन में रिवर्न हाउस ऑफिस बिल्डिंग में कई अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की है। इस बैठक की मेजबानी ब्रैडली जेम्स सेरेमन ने की। इस बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य इल्हान उमर, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और बारबरा ली शामिल थे। इस बैठक में शामिल इल्हान उमर भारत के प्रति विवादास्पद रुख अपनाती रही है, जिसका एक लंबा इतिहास है। 40 साल की इल्हान उमर सोमालियाई अमेरिकी राजनेता है, जो साल 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीतकर अमेरिका के निचले सदन में आई थी। वह अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम महिला सांसदों में से एक है। अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली पहली सोमालियाई अमेरिकी नागरिक भी है। उनका परिवार 1991 में सोमालियाई गृह युद्ध के चलते देश छोड़कर अमेरिका आया था। इल्हान उमर पहले कई बार भारत विरोधी रुख अपना चुकी है। वह पीएके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी है। उन्होंने 2022 में पाकिस्तान का दौरा भी किया था। इस दौरान वह पाक अधिकृत कश्मीर भी गई थी। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान से भी मुलाकात की थी। भारत इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। सरकार ने उमर के पाकिस्तान और पीओके के दौरे को ओछी राजनीति बताया था। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था। इल्हान उमर ने इस सेशन का बहिष्कार किया था। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि उनकी सत्ता में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से विदेशी दौरे पर राहुल गांधी भ्रामक और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, वह बेहद शर्मनाक है और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत में सिख समाज को गुरुद्वारे में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक काम करने से रोका जा रहा है। यह एकदम बेबुनियाद और सच्चाई से कोसों दूर वाली बयान है। अमेरिकी सांसदों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस क्लब की मीटिंग के दौरान उन्होंने एक बार फिर भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन, लगभग 4000 स्क्वायर फीट जमीन पर चीन ने कब्जे कर लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चीन को नहीं संभाल पा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जिस तरह के दावे उन्होंने अमेरिका की धरती पर किए हैं, वह भी भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। लगता है कि मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल जी झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इस तरह की गलत बयानी से राहुल गांधी को परहेज करना चाहिए। उमर के साथ राहुल गांधी की मुलाकात ने भारत में भाजपा की आलोचना को हवा दे दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने पोस्ट किया कि भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में इल्हान से मुलाकात की, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित भारत विरोधी आवाज, एक कट्टरपंथी इस्लामवादी और स्वतंत्र कश्मीर के समर्थक हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को चीन को लेकर कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन के साथ भारत के लगातार सीमा गतिरोध से निपटने को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लगातार विफल रही है। स्थिति को आपदा बताते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि चीनी सैनिक लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तैनात हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर में चीनी सैनिकों का होना किसी चीज को अच्छी तरह से संभालना कहते हैं तो यह गलत होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बर्लिन में कहा कि भारत ने चीन के साथ व्यापार के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि देश किन क्षेत्रों में किन शर्तों पर चीन के साथ व्यापार करता है। परमाणु हथियार संपन्न इन एशियाई देशों के बीच संबंध तब से तनावपूर्ण है जब 2020 में उनके बड़े पैमाने पर अनिर्धारित हिमालयी सीमा पर उनके सैनिकों के बीच झड़प में 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद भारत ने चीनी कंपनियों के निवेश की अपनी जांच को मजबूत कर दी और प्रमुख परियोजनाओं पर रोक लगा दिया।
हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सरकारी अधिकारियों ने हाल ही में देश में अधिक चीनी निवेश की अनुमति देने का सुझाव का समर्थन किया है। जुलाई में जारी की गई नई आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अपने वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत या तो चीन की आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत हो सकता है या चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को बढ़ावा दे सकता है। जयशंकर ने बर्लिन में एक सम्मेलन में कहा, हमने चीन से व्यापार बंद नहीं किया है। मुझे लगता है कि मुद्दा यह है कि आप किन क्षेत्रों में व्यापार करते हैं और किन शर्तों पर व्यापार करते हैं। यह काला और सफेद बाइनरी उत्तर से कहीं अधिक जटिल है। रॉयटर्स ने जुलाई में बताया कि भारत सौर पैनल और बैटरी निर्माण जैसे गैर संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश पर प्रतिबंधों को कम कर सकता है, जहां नई दिल्ली के पास तकनीकी की कमी है और घरेलू निर्माण में बाधा डालता है। निवेश की जांच के साथ साथ भारत ने 2020 से सभी चीनी नागरिकों के लिए वीजा को भी बंद कर दिया है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में वजन मापने में असफल होने के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा पर निजी लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। स्थानीय समाचार चैनल AAA के साथ साक्षात्कार में फोगाट ने इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान वास्तविक समर्थन नहीं देने पर निराशा व्यक्त की है। 2024 पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद फोगाट बीमार पड़ गई थी और उन्हें ओलंपिक विलेज के एक पॉलीक्लिनिक में भर्ती कराया गया था। दिग्गज एथलीट और अब IOA के अध्यक्ष PT उषा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह फोगाट के साथ दिखाई दे रही है। हालांकि फोगाट ने दावा किया कि यह तस्वीर उनके सहमति के बिना ली गई थी। इसे एकजुटता के कार्य के बताने के लिए राजनीति इशारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कहा, PT उषा मैडम मुझसे मिलने अस्पताल आई, मुझे बताए बिना एक फ़ोटो खींची, फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ताकि दिखाया जा सके कि वह मेरे साथ खड़ी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह का समर्थन मिला। नमस्कार, देखते रहिए सान इंडिया। जय हिंद।